मैं करना चाहूँगा। इंसान जो है ना वो खता का पुतला है। इंसान गलतियां करता है। इंसान से गुनाह हो जाना, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान है, नफ्स हमारा है, इंसान से गलतियां करवाते रहते हैं। इंसान का काम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे बंदे को मेरे बारे में ये तारफ़ करवा दीजिए कि मैं माफ़ फरमाने वाला हूँ, मग़फ़िरत फरमाने वाला हूँ। कहीं जिंदगी के किसी मौका के ऊपर उससे कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो फौरी तौर के ऊपर अल्लाह की तरफ रुजू करे। अल्लाह उसको तव्वाब जो है ना, वो अल्लाह की सिर्फ तव्वाब है। अल्लाह उसको जो है ना वो बंदे से भी ज्यादा तेजी के साथ उसको अपने पास कबूल करने वाला उसको अल्लाह को पाएगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे से हमारा हर वक्त ये तारुफ रहना चाहिए कि अल्लाह जो है ना वो गफूर रहीम है। अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह जो है ना वो तौबा को बहुत जल्दी कबूल करने वाला है। और हत्ता कि तौबा जो बंदे की होती है उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। हिजरत हबशा। आज इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इसके हवाले से आपके सामने रखूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जो हैं वो मक्का के अंदर मौजूद हैं। सहाबा मक्का के अंदर मौजूद हैं। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके हवाले से तो कुछ जो है ना वो हिफाजतें मौजूद थीं। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फरमाया है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाने वाला है। एक तो चीज़ ये हमारे सामने आ गई। दूसरा, हज़रत अबू तालिब मौजूद थे। वो मेरे आका को कुफ़ार के जो जुल्म सितम है उनसे बचाने वाले थे। इस तरह ख़ानदान बनु हाशिम के लोग हज़रत अबू तालिब की जो है ना वो साई की बदौलत वो भी मेरे आका के साथ जो है ना वो खड़े हो गए थे। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाना ज़रा मुश्किल था कुफार मक्का के लिए। लेकिन जो सहाबा किराम इस्लाम कबूल कर चुके थे, जो कलमा पढ़ चुके थे, उन लोगों के ऊपर कुफार ने ये ज़मीन तंग करके रख दी हुई थी। कोई भी सहाबा की दिल आज़ारी का मौका हाथ से जाने नहीं देते थे, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो काफिर थे। और जो मुसलमान हो गए थे उनमें से अक्सरियत जो है ना वो उन काफिरों के यहाँ गुलाम थी। उस वक्त स्लेवरी का जो है ना वो दौरा था। तो गुलाम जो है ना वो सबसे पहले वही जो है ना वो इस्लाम कबूल कर रहे थे, या उनके यहाँ जो है ना वो जॉब होल्डर थे, आप ये समझ लें आजकल के दौर के मुताबिक, या उनके पास गुलाम थे। यानी कि उनका किसी न किसी हवाले से उन कुफ़ार के ऊपर डिपेंडेंसी जो है ना वो मौजूद थी। तो अब वो जो काफ़िर थे, वो अपने मातहतों को जो मुसलमान थे, हर किस्म की अज़ियत पहुँचाया करते थे, हर किस्म की तकलीफ़ पहुँचाया करते थे, और तकलीफ़ पहुँचाने के अंदर ना किसी भी हवाले से वो पीछे नहीं हटा करते थे। तो अज़ीज़ साथियों, जब ये मामला आ जाता है ना, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना वो सूरह अज़्ज़ुमर को नाज़िल फ़रमाता है। उसके अंदर ये सराहतन बता देता है कि लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, कि जिन लोगों ने नेक अमाल किए ना, तो उन लोगों के लिए इस दुनिया में नेक ही सिला है। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। यहाँ आपके मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से हिजरत करके किसी और जगह के ऊपर चले जाएं, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। अल्लाह ने वाज़े तौर के ऊपर सूरह अज़-ज़ुमर के अंदर ये नाज़िल फरमा दिया। और आगे इरशाद फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़ास-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना वो सब्र करने वालों को उनका अजर जो है ना वो बेहिसाब दिया करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब ये इन सारी की सारी चीज़ों को देखा, ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सूरह ज़ुमर के अंदर ये हुक्म नाज़िल हो गया, तो अब जो है ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस तायीद के साथ, अल्लाह की तरफ से इस इशारे के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने मुसलमानों को कहा कि अगर ये इस जगह के ऊपर तुझे रहने नहीं देते तो यहाँ से कूच कर जाओ, यहाँ से हिजरत कर जाओ।
अब आगे ये सवाल पैदा होता है कि हिजरत किस जगह के ऊपर करें। तो उस वक़्त हबशा एक मुल्क था, इथियोपिया जिसको आजकल कहा जाता है। हबशा का एक बादशाह था, उसके हवाले से ये मशहूर था कि वो बड़ा ही जो है ना वो नरम दिल है। तो उसकी तरफ जो है ना वो जाने के लिए जो है ना वो सोचा। तो अब हबशा की तरफ हिजरत होने लगी है। हिजरत हबशा के हवाले से आप लोगों ने अक्सर सुन रखा है। तो हिजरत हबशा याद रखिएगा कि ये एक मरतबा नहीं हुई, ये 2 मरतबा हिजरत हुई है। जो पहली मरतबा हिजरत हुई उसकी मैं बात आप लोगों के सामने जो है ना वो करने लगा हूँ। ऐलान नबूवत को 5 साल गुजर चुके हैं। रजब का महीना है, जो आज मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया है। रजब का महीना है, इस महीने के अंदर मुहाजिरीन का पहला काफ़िला जो है ना, वो निकलता है, वतन को छोड़ता है और हजरत की तरफ हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए निकल पड़ता है, ताकि आराम के साथ वो अल्लाह की इबादत कर सकें, पुरसकून ज़िंदगी वो अपनी गुजार सकें, अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अब ये जो पहला काफ़िला निकला है ना हिजरत हबशा की तरफ, वो 12 मर्द हैं, 4 ख़वातीन हैं। और इस काफ़िले के सालार हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हैं। और सैयदना उस्मान गनी की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख़्त जिगर थीं, वो आपके साथ इसके अंदर मौजूद हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सैयदा रुकैया बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके हवाले से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नहुमा अव्वलु बैतिन हाजरा फी सबीलिल्लाह इबाद इब्राहीम व लूत अलैहिमा सलाम, के जोड़ों ने हिजरत की है। एक लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ज़ौजा उन्होंने हिजरत की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा उन्होंने हिजरत की थी। और अब उनके बाद ये पहला घराना है सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हज़रत रुकैया का, जो कि हिजरत करने जा रहा है। तो पता ये चला कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ पहली हिजरत करते हैं हिजरत हबशा की तरफ। हज़रत रुकैया के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन को साथ जो है ना वो भेज देते हैं। इसके अलावा हज़रत अबू सलमा और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा, याद रखिए ये उम्मे सलमा वो हैं कि जब अबू सलमा की विसाल हुआ था तो उसके बाद उम्मे सलमा जो है ना वो मेरे आका की हक़त के अंदर आ गई थी। ये भी जो है ना वो उम्महातुल मोमिनीन के अंदर इनका शुमार होता है। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा वो भी अपनी बीवी के साथ गए। हज़रत आमिर बिन अबी रबैया वो भी अपनी बीवी के साथ गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ज़ुबैर बिन अव्वाम, मुसअब बिन उमैर, उस्मान बिन मज़ऊन, सुहैल बिन बैदा, अबू सबरा बिन अबी रहम, हातिब बिन अमर, अब्दुल्लाह बिन मसूद रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। ये सारे के सारे हज़रात, ये 16 बंदों का काफ़िला है, 12 मर्द हैं, 4 ख़वातीन हैं। ये काफ़िला जो है ना वो रात की तारीकी के अंदर निकलता है। और एक कश्ती जो है ना वो जा रही होती है हबशा की तरफ, उसके अंदर सवार हो जाता है। और निसफ दिनार इनका किराया मुकर्रर होता है और निसफ दिनार फी का बंदा जो है ना वो पे करके कश्ती के अंदर सवार हो जाता है। अब ये जब निकल पड़ते हैं ना तो इसके पीछे कुफार मक्का को पता चल जाता है कि मुसलमान जो है ना यहाँ से भागने जा रहे हैं। तो जो भाग रहे थे तो उनके पीछे जो कुफार आए थे, बाज़ तो रिश्तेदार थे और बाज़ उनके आका थे। तो वो उनको वापस लेने के लिए एक तो जो है ना वो उनका पीछा किया, दूसरा इसलिए पीछा कर रहे थे कि अगर ये हमसे दूर चले गए ना, तो दूर चल के ये अपनी जड़ पकड़ लेंगे और हमारे लिए किसी न किसी हवाले से परेशानी का जो है ना वो सबब बनेंगे। तो शुआइबा नामी एक बंदरगाह है जो जद्दा से थोड़े से फासले के ऊपर है, वहाँ से जो है ना वो निकल पड़ते हैं। तो अज़ीज़ साथियों, इनके जाने के बाद ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नाम आता है। हिजरत हबशा पहले हो गई, 16 बंदे जो है ना वो हिजरत करके चले गए। लेकिन जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना, ये एक मालदार थे, ताजिर थे। तो इनके ऊपर ना जो है ना वो ज़ुल्म-ओ-सितम उनका उस तरह नहीं होता था कि जिस तरह बाकी लोगों के ऊपर होता था। लेकिन वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका भी वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी जो है ना वो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेते हैं। और इजाज़त लेकर ना आप समुद्री रास्ते से नहीं बल्कि खुश्की वाले रास्ते से जो है ना वो हिजरत करना शुरू कर देते हैं और वो भी हबशा की तरफ जाने का इरादा करते हैं। बरकुल गिमाद नामी एक बस्ती है
जो कि मक्का से 5 दिन की मुसाफत के ऊपर है। जब वहां पर पहुंचते हैं तो एक कबीला कारा का सरदार है जिसका नाम है इब्न दागिना। वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु उनको देखता है और पूछता है कि आप किधर जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं कि मेरी कौम मुझे मक्का में रहने नहीं देती, अब मैं जमीन के ऊपर चलता फिरता रहूंगा और अल्लाह की इबादत करता रहूंगा। जब उसने ये बात सिद्दीक अकबर ने ये बात की तो इब्न दागिना इस बात को सुनता है और सुन के कहता है, मिसलो का या अबा बकरिन ला युखराजो ला युखराजो, ए अबू बकर तेरे जैसा बंदा, इतना काबल बंदा, इतना फतीन बंदा और इतना कीमती बंदा, उसको नहीं निकाला जा सकता, मक्का की सरजमीन से उसको नहीं निकाला जा सकता। और साथ बुहारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। साथ वो कहता है, इन नका तकसिबुल मादूमा व तासिलुर रहीमा व तासिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तकरिद दाइफ व तईन अला नवाइबिल हक। कि अबू बकर आप तो वो हैं जो कि मुफलस और नादार लोगों के लिए माल कमाते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, जो कोई मुसीबत के अंदर मुब्तला हो आप उसकी मदद करते हैं। और मैं आपको पनाह देता हूं कि आप अपने शहर की तरफ वापस लौट जाइए और आज़ादी के साथ अपने रब की इबादत कीजिए। यहां मैं रुक के ना एक बात आपको बताना चाहता हूं कि तसव्वुफ के अंदर ना एक बात की जाती है कि मुर्शिद गिरामी जब अपने मुरीद से मोहब्बत करते हैं ना और मोहब्बत के साथ तवज्जो इज्तिहादी उनके ऊपर करते हैं ना, तो उस तवज्जो की जो है ना वो नतीजे के अंदर क्या होता है कि जो जो आदात जो जो खसाइल मुर्शिद की होती हैं वो उसके मरीद के अंदर जो है ना वो मुंतकिल हो जाती है। ये तो आजकल के मुर्शिद और मुरीद का ताल्लुक है। एक ताल्लुक मुर्शिद और मुरीद का 1450 साल पहले भी था। मुरीद का नाम अबू बकर सिद्दीक है और मुर्शिद का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप पहली वही नाज़िल होने के बाद घर के अंदर आते हैं तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके जो औसाफ बयान करती हैं, जो उनकी खूबियां बयान करती हैं ना, वो भी बिल्कुल मिन्नो अन वही खूबियां थी जो इस मकाम के ऊपर इब्न दागिना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बयान फरमा रहा है। तो जो जो खूबियां जो जो खसाइल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के थे, वो सारे के सारे खसाइल यहाँ पर इब्न दागिना हजरत अबू बकर सिद्दीक के बयान फरमा रहा है। पता ये चला कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तवज्जुहात की तासीर ये थी कि जो जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अखलाक हसना थे, आपकी हसाइल खमीदा थी, वो सारी की सारी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के अंदर ट्रांसफ़र हो गई थी। और इस चीज़ के ऊपर एक हदीस भी मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो है ना वो दलालत कर रही है, बतौर सबूत वो भी पेश करता चलूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब ने जो कुछ मेरे मुझे अता किया वो सारे का सारा मैंने अबू बकर सिद्दीक को मुंतकिल फरमा दिया। तो अजीज साथियों, सैयदना सिद्दीक अकबर यहाँ पर आकर हमें पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रंग के अंदर सिद्दीक अकबर भी रंगे जा चुके थे। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो बंदा खुद अपने आप को रंगता है और एक जो है ना वो अगला रंग चढ़ाता है। तो दोनों तरह से जिसको भी ले लिया जाए रिजल्ट यही निकलता है कि सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग के अंदर रंगे जा चुके हुए थे। तो इसलिए कहा गया कि आप जो है ना वो मुफलस और नदाल के के लिए माल कमाते हैं। और ये चीज़ सैयदा खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने मेरे आका के लिए इरशाद फरमाई थी। तासिलुर रहमा, सिला रहमी करते हैं, ये बात भी कही थी। लोगों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाए उसकी मदद करते हैं। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें थी, वो खसाइस थी जो कि बयान किए गए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी तरफ से मेरे आका के हवाले से। अच्छा, अब इब्न दागिना ये बात करके ना तो सिद्दीक अकबर को अपने साथ लेके दोबारा मक्का की तरफ वापस चला जाता है। मक्का वालों को कहता है कि ये अबू बकर सिद्दीक हैं, मैं इनकी ज़मानत देता हूँ और इनको मैं अपनी जो है ना वो हिफाजत के अंदर लेता हूँ। कोई बंदा जो है ना वो इनको तकलीफ ना पहुँचाए। आज के बाद मैंने अबू बकर को अपनी पनाह के अंदर ले लिया हुआ है। तो जितने भी मक्का के रऊसा थे, मक्का के जो है ना वो बड़े बड़े लोग थे, अकाबिर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है तू इसको पनाह देता है, मान तो लेते हैं,
लेकिन एक शर्त है कि अबू बकर घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो कुछ करना होगा घर के अंदर ही करेगा, घर से बाहर कुछ नहीं करेगा। और अगर इसने कोई इबादत करनी है, कोई तलावत करनी है, तो हम इसको तंग तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी इबादत और तलावत जो है ना, वो किसी दूसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अकेले जो मर्जी करता है करता रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी औरतें इसकी तलावत को सुने, इसकी इबादत को देखें और किसी फितने के अंदर मुब्तला हो जाए। वक्त गुजरता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जो है ना वो वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ इबादत करते रहते हैं। फिर अपने ही घर के अंदर ना एक मस्जिद तामीर कर लेते हैं, और मस्जिद तामीर करने के बाद ना एलानिया उसके अंदर ना किरात करना शुरू कर देते हैं। जब एलानिया किरात करना शुरू कर देते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी किरात इतनी खूबसूरत किरात थी, इतनी खूबसूरत किरात थी कि कुफ़ारे मक्का आते थे, आकर आपकी किरात को सुनते थे, और सुनने के साथ उनकी आँखों से आँसुओं की लड़ी जो है ना वो जारी हो जाया करती थी। तो जब कुफ़ार ने ये चीज़ें देखी कि हमारी औरतें, हमारे बच्चे कान लगाकर न अबू बकर के घर के साथ तिलावत सुन रहे हैं, तो उन्होंने इब्न दागिना को फ़ौरी तौर पर दोबारा बुला भेजा और उसको समझाया कि जो शराइत थी, शराइत की खिलाफ वर्जी हो रही है, अपनी पनाह को ख़त्म कर दो। तो अब इब्न दागिना सिद्दीक़ अकबर से बात करता है, तो सिद्दीक़ अकबर आगे से जवाब देता है, इन्नी अरुद्दु अलैका जिवारका व अर्दा बिजवारिल्लाहि तआला, कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे तुम्हारी पनाह की ज़रूरत नहीं। अगर अपनी पनाह तुम ख़त्म करना भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ख़त्म कर दो, लेकिन मैं जो है ना वो करूँगा, तिलावत करूँगा तो अलल ऐलान करूँगा, मैं जो कुछ भी करूँगा अलल ऐलान करूँगा। तो अज़ीज़ साथियों, इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ से जो है ना वो भिजवा दिया गया, सारे लोग चले गए थे। तो अब पीछे से ना किसी ने ये एक जो है ना वो र्यूमर या अफ़वाह फैला दी कि मक्का वाले जितने भी हैं ना, मक्का वाले जितने भी हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हो चुके हुए हैं, और हबशा वालों की तरफ ये पैगाम भेज दिया गया कि आप मक्का वापस आ जाओ, लिहाजा आपके लिए किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये बात जो है ना ये एक अफ़वाह फैला दी गई, ताकि हबशा जो चले गए हैं वो किसी न किसी तरीके से वापस आएँ। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन ये एक सहाबी थे जो हबशा की तरफ हिजरत करने वालों में से एक थे। तो इन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल किसी तीसरे बंदे की तरफ से हमें ये पैगाम मिला है, पता नहीं ठीक भी है कि नहीं ठीक। ये ना हो कि हम दोबारा वहाँ पर वापस चले जाएँ और दोबारा जो है ना वो हम किसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो जाएँ, तो पहले इसके हवाले से जो है ना वो कुछ छानबीन कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो जो हिजरत करके गए थे, वो दोबारा वापस मक्का की तरफ आ जाते हैं, मक्का के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जब अब मक्का के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो कुछ के तो रिश्तेदार थे ना, तो हज़रत उस्मान बिन मज़ून हैं, वो मक्का लौटे, तो उनको वलीद बिन मुगीरा, ये उनके चचा था। तो वलीद बिन मुगीरा ने उनको पनाह दे दी कि ले जी, अब ये मेरी पनाह के अंदर मेरा भतीजा रहेगा, कोई इसको तंग ना करे। दूसरे हज़रात जितने भी थे, उनको भी किसी न किसी रईस ने पनाह दे दी, उनकी जो है ना वो ज़िम्मेदारी उठा ली, और वो मक्का के अंदर दाखिल हो गए। सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये एक फ़कीह सहाबी हैं, ये जब वापस लौट के आए, तो बगैर किसी पनाह के मक्का मुकर्रमा के अंदर वापस आ गए थे, किसी ने इनको पनाह नहीं दी थी। और कलील अरसा इन्होंने क़याम किया था, और फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद जो है ना वो हबशा की तरफ हिजरत दोबारा कर गए थे। तो अज़ीज़ साथियों, ये जो अब दोबारा आए हैं ना, इनका तो ज़िम्मा उठा लिया था किसी न किसी ने। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो किसी न किसी ने ज़िम्मा उठाया हुआ है, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे मुसलमान सहाबी दिन-ब-दिन मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ वही कुफ़ार का सलूक है, वही तानो-तशनी है, वही उनको इज़ा-रिसानी है, वही उनके साथ मामला चल रहे हैं। तो अब जो है ना वो दोबारा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके कहने के ऊपर दोबारा जो है ना वो उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत करने का सोच लिया। तो अब ये जो है ना वो ये हबशा की तरफ जो है ना वो दूसरी हिजरत थी। अब ये जो दूसरी हिजरत थी, इसके अंदर रिवायात के अंदर आता है, जो मुसलमान पहली हिजरत के अंदर गए उसके अंदर 16 बंदे थे। अब ये जो दूसरी मर्तबा हिजरत हो रही है ना, इस हिजरत के अंदर जो बंदे थे उनकी तादाद टोटल बनती है 83। 83 बंदे जो है ना वो इस हिजरत के अंदर ना मौजूद थे। पहले 4 खवातीन थी, अब खवातीन की तादाद बढ़ के 18 हो गई है।
और उनमें से 11 खवातीन ऐसी थी जिनका ताल्लुक डायरेक्ट खानदान कुरैश के साथ था और बाकी 7 दूसरे कबाइल से थी। अब ये जो काफिला है ना, इसके अंदर जाफर बिन अबी तालिब, हजरत अबू तालिब के बेटे, मेरे आका के चचाजाद भाई हजरत जाफर, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो अजीज साथियों, अब अल्लामा इब्ने कसीर ने और दीगर जो अपना सीरत निगार हैं, उन्होंने बितफसील अपनी तसनीफ़ात के अंदर अस्सीरत नबविया जो है ना वो उसके अंदर तफसील के साथ इन सब के जो है ना वो नाम लिखे हुए हैं कि ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हिजरत करके गए, वो कौन कौन थे। लेकिन यहाँ पर एक बात बयान करता चलूँ कि पहले काफिला गया था उस वक्त भी हजरत उस्मान थे, साथ हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा थी। और दूसरा काफिला जब गया, दूसरी मरतबा हिजरत हुई, इसके अंदर भी हजरत उस्मान मौजूद थे और उनकी जोजा मोहतरमा हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप मौजूद थी। लेकिन जब दूसरी मरतबा हिजरत होती है ना, तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो मेरे आका की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हिजरतुना अल-ऊला व हाज़िहिल आखिरा इला नजाशी वलस्त मअना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली हिजरत भी हमने की हबशा की तरफ, नजाशी हबशा का बादशाह था उसकी तरफ, अब दूसरी हिजरत भी हम करके जा रहे हैं और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसमें हिजरत में हमारे साथ नहीं है। तो अब जो है ना वो इतनी मोहब्बत थी आका के साथ सहाबा किराम को कि वो कुछ भी करते थे तो आका के बगैर नहीं किया करते थे। लेकिन चूंकि रब की तरफ से हुक्म आ गया था, मेरे आका ने भी हुक्म इरशाद फरमा दिया, तो अल अम्र फौकल अदब, अब अमर को पूरा करते हुए हर चीज को पीछे छोड़ना था। तो अब उसके अंदर क्या हुआ कि वो हिजरत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अंतुम मुहाजिरून इलल्लाहि व इलैया लकुम खातान अल हिजरतान जमीया, कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये हिजरत जो आप कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ नजाशी की तरफ या हबशा की तरफ हिजरत नहीं कर रहे, बल्कि इस हिजरत के अंदर आप अल्लाह की तरफ भी हिजरत कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल की तरफ भी हिजरत कर रहे हैं। यानी कि ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये जो तुम हिजरत कर रहे हो, ये मत समझिएगा कि तुम हबशा की तरफ हिजरत कर रहे हो, बल्कि ये तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो रही है। तो पता ये चला कि अगर इंसान अल्लाह और उसके रसूल की खातिर कोई भी काम करता है, चाहे वो दुनिया का काम ही क्यों ना हो, चाहे वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना ही क्यों ना हो, तो उसकी हिजरत जो है ना वो ऐन इबादत बन जाती है और वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा का सबब बनती है। तो ये मुसलमानों की ये जो हिजरत थी, इसके हवाले से भी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि ये जो हिजरत है ये आपकी अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही है। उस्मान गनी ने जब ये बात सुनी तो कहा, फासबुना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अगर ऐसी बात है तो हम राजी हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम जा रहे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जा रहे हैं। अब पहली दफा 16 बंदे गए थे तो कुफार को जो है ना वो मखमसा लग गया। अब जो है ना वो पेट के अंदर मरोड़ उड़ने लग गए कि अभी 83% जो है ना वो हमारे अंदर से निकल गए और उधर चले गए, अभी तो कुछ ना कुछ करेंगे। अब उन्होंने जो है ना वो अपने 2 बंदे, एक अमारा नाम है उसका, अमारा बिन वलीद, और एक अमर बिन नास है। ये दोनों जो है ना वो एक मंजे हुए एक सियासतदान थे और डिप्लोमेसी इसको बेहतरीन अंदाज के अंदर जानते थे। तो अब इन दोनों को बाहमी मशवरा के साथ ना उन्होंने हबशा की तरफ जो है ना वो नजाशी की तरफ, जो हबशा का बादशाह है उसकी तरफ सफीर बना के भेजा। फिर उसके अलावा बादशाह नजाशी के अलावा वहाँ के जो उमरा थे, वहाँ के जो वज़रा थे और इसके साथ-साथ जो वहाँ पर ईसाई राहिबीन थे, उनके लिए भी तोहफ़े तोहफ़ ना उन्होंने देकर भेजे कि सबसे पहले इन लोगों को जो है ना वो टेक्नीक के साथ आपने अपने जो है ना वो साइड के ऊपर करना है और करने के बाद नजाशी को इस बात के ऊपर मजबूर करना है कि ये जो मुसलमान तुम्हारे इलाके के अंदर आए हैं, ये तुम्हारे लिए भी खतरा है, लिहाजा इनको अपने अंदर से निकाल के वापस हमें वापस कर दो। उनको डर ये था कि अगर ये हबशा के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर गए, तो फिर हमारे लिए इनका रास्ता रोकना मुश्किल होगा। ये हमारे अंदर बैठे हुए हैं, फिर भी हम इनका रास्ता नहीं रोक पाए, तो बाहर निकल गए तो इनका रास्ता रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होता है, ये दोनों बंदे, अमर बिन आस
और अमारा बिन वलीद, एक जो है ना वो इसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी रबिया भी जो है ना वो इसकी जगह के ऊपर अल्लामा इब्न हिशाम ने लिखा हुआ है, अमारा है या अब्दुल्ला है कोई भी है, अमर बिन आस दोनों के साथ है। अब क्या होता है, ये सारे के सारे पहले जाते हैं, जाकर जितने भी वहां पर ईसाई राहबीन थे उनके साथ बात करते हैं, उनको ये बात समझाते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है ना वो एक जम्मे गफीर आया हुआ है, मक्का से हिजरत करके आपके पास आया है, ना वो हमारे दीन को मानता है ना आपके दीन को मानता है। वहां पर क्रिश्चियनिटी थी, ईसाइयत का जो है ना वो मजहब वहां पर हबशा के अंदर पहले मौजूद था। ना हमारे मजहब को मानता है ना आपके मजहब को मानते हैं, ये इन्होंने कोई अपना अलग से मजहब बनाया हुआ है। तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो आप हमारा साथ दें ताकि उन्हें इस इलाके से बाहर निकाल फेंका जाए। तो उनके हमदर्द बन के तो अमर बिन आस ने उनके साथ ना बात की, और साथ जो है ना वो तोहफे तोहफ़ भी उनको दिए। तो अब तोहफे तोहफ़ देकर तो बड़े बड़े का इमाम जो है ना वो डोल जाता है। तो अब जितने भी पादरी है वो सारे के सारे उन्होंने अपनी हिमायत का जो है ना वो यकीन दिलाया। उसके बाद उमरा और दरबार के अंदर जो वज़रा है उनके साथ जो है ना वो मुलाकातें की, और उनको भी अपना हमनवा बना लिया, और उनसे ये वादा लिया कि वो नजाशी को ये मशवरा देंगे कि इन लोगों को दोबारा अपने वतन वापस जाने के ऊपर मजबूर कर दिया जाए। तो अजीज साथियों, अब ये सारे का सारा मामला जब हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है ना वो अमर बिन आस जो है ना वो और साथ अब्दुल्ला या अमारा जो भी है, वो बादशाह के दरबार के अंदर जाते हैं। अब बादशाह जो है ना नजाशी, ये बड़ा नेक दिल था, बड़ा रहम दिल था, हर एक के साथ हुस्न खुलक के साथ जो है ना वो पेश आता था। इसने क्या किया कि अमर बिन आस को ना तख्त पे अपने साथ बैठा लिया, बैठाया। तो बैठाने के बाद अमर बिन आस ने अरबी नस्ल जो घोड़ा था वो इनको पेश किया, जुब्बा नजराने के तौर के ऊपर पेश किया। अब उसके बाद वो कहता है कि अमर बिन आस जो है ना वो हुआ है, उन्होंने हमारे खुदाओं की इबादत करना छोड़ दी हुई है, अपना एक नया दीन, एक नया मज़हब गढ़ लिया है, नया मज़हब बना लिया है, और इस मज़हब के हवाले से ना हमें कुछ खबर है, ना आप लोगों को कुछ खबर है, कुछ नहीं जानते, एक नया मज़हब है, और ये आपके लिए भी इंतहाई खतरनाक होगा। लिहाज़ा हम चाहेंगे कि आप इनको दोबारा वापस हमारे पास भेज दें, ताकि ये अपने अहल-ओ-इयाल के पास वापस चले जाएँ। अगर ऐसे ना हुआ तो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक बात हो जाएगी। हज़रत उम्मे सलमा जो उस वक़्त हिजरत करके गई हुई थीं, इस सारे के सारे वाक़या की राविया वो भी हैं, हज़रत उम्मे सलमा बज़ाते खुद इस चीज़ को बयान फरमाने वाली हैं। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब वो इस तरह उन्होंने नजाशी के पास ये बात की ना, तो नजाशी ने कहा कि जब तक मैं उनको बुला नहीं लेता, बुलाकर उनकी बात सुन नहीं लेता, उस वक़्त तक मैं उन्हें अपने हाथ से निकाल नहीं सकता हूँ। तो अज़ीज़ साथियों, जब ये बात हो गई, तो जितने भी वहाँ पर राहिबीन थे या जितने भी वज़रा थे, वो सारे के सारे ये बात करने लगते हैं कि भई उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं, इस मामले के अंदर पड़ने की हमें ज़रूरत नहीं। हम इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक होते हैं, हमारा मशवरा ये है कि उनको वैसे ही निकाल दिया जाए, उनसे मशवरा करने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो अजीज साथियों, जब ये बात हो जाती है तो आगे से नजाशी ये बात कहता है कि भाई जब तक मैं उनकी बात सुन नहीं लेता, उस वक्त तक उनके हवाले से मैं कोई भी फैसला जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो अजीज साथियों, पैगाम भेजा जाता है। अब जब पैगाम भेजा गया है तो उस वक़्त जो है ना वो मुसलमान आपस के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर फ़ैसला करते हैं कि लो जी, अब हमें बादशाह के पास जाना है, तो जाकर हमें क्या जवाब देना है। तो जब ये बात होती है, तो अब वो कहते हैं कि हम बाहुदा वही कहेंगे जिसका हमें इल्म है, जिस चीज़ का हमें हमारे नबी ने हुक्म दिया है, हम वही बताएँगे। रिज़ल्ट क्या निकलता है, हमें रखा जाता है, हमें वहाँ से निकाल दिया जाता है, वी डोंट केयर। हमें इस हवाले से कोई भी जो है ना वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। जब ये काफ़िला जाता है, नजाशी के दरबार के अंदर जाता है, तो नजाशी के दरबार के अंदर ना एक रिवायत थी कि उस दरबार के अंदर जो भी जाता था ना, जाके नजाशी को सजदा किया करता था। तो अब मुसलमान जो हैं, वो मुसलमान जो है ना वो जाते हैं, जाकर वो सजदा नहीं करते हैं। तो अब इस चीज़ को ना अमर बिन आस भी हाइलाइट करता है। वो कहता है, हज़ूर देखिए, इन्होंने अपना कोई अलग से दीन बना लिया हुआ है, और ये इतने बेअदब और गुस्ताख़ हैं, इन्होंने आपको सजदा भी नहीं किया। जब ये बात हुई, तो हज़रत जाफ़र तैयार
जाफर बिन अबी अबी तालिब जो है ना वो गोया होते हैं और वो मुसलमानों का मुकदमा बादशाह की खिदमत के अंदर पेश करते हैं। जब ये सवाल होता है कि तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया, तो उसके जवाब के अंदर वो कहते हैं कि हमारा दीन कहता है कि हमारी पेशानी झुकेगी तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के सामने झुकेगी, किसी मखलूक के सामने हमारी पेशानी झुक नहीं सकती है। अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। फिर उसके बाद नजाशी कहता है कि वो कैसा दीन है कि जिसके लिए तुमने अपने आबाई दीन को छोड़ दिया, और आबाई दीन को छोड़ने के बाद मेरा दीन भी कबूल नहीं किया, और जो है ना वो ना इनका दीन कबूल किया है। जो तुम्हारा अपना दीन है उसके बारे में मुझे बताओ कि वो कौन सा दीन है जो तुमने कबूल किया। अब यह जो सवाल होता है तो हजरत जाफर एक खिताब इरशाद फरमाते हैं जिसके अंदर इस्लाम जो कुछ है वो बयान करते हैं। हजरत जाफर कहते हैं कि बादशाह, हम एक कौम थे जो बिल्कुल जाहिल थी, बुतों की पूजा किया करती थी, मुर्दार खाया करते थे, बदकारी किया करते थे, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ बड़ी बेरहमी का सलूक करते थे, हमसे ताकतवर गरीब को खा जाया करता था, ना गुफ्ताबे हालात थे। लेकिन इन हालात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तरफ एक ऐसा रसूल भेजा जिसके नस्ब को भी हम जानते हैं, जिसकी सदाकत, ईमानत और इफ़्फ़त से भी हम पूरी तरह आगाह हैं, और उसने हमें अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। उसने कहा कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की इबादत ना करें, और जो पत्थर हैं, जो बुत हैं, जो जिन हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, हमारे आबा-ओ-अजदाद जिनकी पूजा करते रहे हैं, इनकी बंदगी का पटा अपने गले से उतार फेंकें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, अमानत के अंदर ख़यानत ना करें, हमेशा सच बोलें, हमसायों का ख़याल रखें और बुरे कामों से परहेज़ करें, खून-रेज़ियों से बाज़ रहें, फ़िस्क़-व-फ़जूर से बाज़ रहें, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने से बाज़ रहें, पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाने से बाज़ रहें, और हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें और किसी चीज़ को उसका शरीक ना बनाएँ। हम नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़ा रखते हैं। ये दीन इस्लाम की एक शक्ल, एक सूरत हज़रत जाफ़र ने बादशाह नजाशी के सामने पेश की। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि हज़रत जाफ़र ने इस्लाम की तालीमात को ना बड़ा गिन-गिन कर और बड़ी ही खूबसूरत अंदाज़ के अंदर ना उन्होंने पेश किया। और साथ हज़रत जाफ़र तैयार ने ये भी बताया था कि हमारे नबी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब कलाम इलाही जो है ना उसको भी नाज़िल फरमाया हुआ है। जब ये बात हुई तो वो नजाशी आगे से कहता है कि जो आपके ऊपर आयात का नुज़ूल हुआ, ज़रा उसमें से पढ़कर हमें जो है ना वो कुछ सुनाया जाए। तो अब जो है ना वो जब ये बात की गई तो हज़रत जाफ़िर उसके बाद सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात की तिलावत करना जो है ना वो शुरू कर देते हैं। हज़रत जाफ़र तैयार जो है ना वो तिलावत कर रहे हैं। अब हज़रत जाफ़र तिलावत करने के साथ जितने भी ईसाई राहिब थे, उन सब ने अपनी जो है ना वो जो बाइबल है, जो इंजील मुक़द्दस है उनके पास, जो उनकी इल्हामी कुतुब थी, वो अपने सामने खोली हुई हैं। वो एक किस्म का मुनाज़रा करने की नीयत से आए हुए थे। लेकिन किताबें खुली की खुली रह गईं। रिवायात के अंदर आता है हज़रत जाफ़र कुरान की तिलावत करते जा रहे थे और उनकी आँखों से आँसू निकल के उनकी अपनी किताबों के ऊपर गिरते जा रहे थे। ईसाई उलमा के ऊपर एक रिक्कत जो है ना वो तारी हो गई थी। अब क्या है कि अब जब ये तिलावत फरमा चुके, जब ये सारी की सारी बातें मुकम्मल हो गईं, तो नजाशी ने उन दोनों सफ़ीरों को, जो अमर बिन आस ये और दूसरा अमारा था, इन दोनों को मुखातब होकर कहा, आप यहाँ से चले जाएँ, मैं इन लोगों को आपके हवाले करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं इनको आपके हवाले नहीं करूँगा। मुझे इनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जो कि गलत हो। ये जो कुछ भी बयान कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बयान कर रहे हैं। अच्छा, जब इतनी बात हो गई, वहाँ से वो बाहर निकले वापस जाने के लिए, तो वहाँ पर ना दोनों के दोनों सफ़ीर आपस के अंदर ना दोबारा मशवरा करते हैं, और जो अमर बिन आस है ना, अमर बिन आस जो है ना वो हमारा को कहता है कि हम खाली हाथ इस तरह वापस जाने वाले नहीं हैं, हार मानने वाले नहीं हैं। कल मैं एक ऐसी चाल चलूँगा कि जो इन सारे के सारे मुसलमानों को जड़ों से उखाड़ कर ना बाहर फेंक देगी। और अब्दुल्ला जो दूसरा था ना साथी, जो दूसरा सफ़ीर था, वो निस्बतन रहमदिल था। वो कहता है कि यार क्या ज़रूरत है, आखिर हमारे ही अपने हैं, किसी के दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं, तो इनके हवाले से इतनी जो है ना वो एक्सट्रीम पोज़ीशन लेने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन वो दूसरा मानता नहीं है। अमर बिन आस दूसरे दिन सुबह उठता है, नजाशी के दरबार के अंदर जाता है। जाने के बाद कहता है, अमर बिन आस आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के कहता है कि बादशाह सलामत,
आपने जो फैसला किया सर आंखों के ऊपर, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए, एक आखिरी अर्ज गुजारी मेरी सुन लीजिए। वो ये है कि इन मुसलमानों से पूछें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है। याद रखिए, ईसाई जितने भी थे ना उस वक्त भी, वो ईसा अलैहिस्सलाम को रब का बेटा मानते थे। और इस अमर बिन आस को पता था कि मुसलमान जो है ना वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब का बेटा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि जहां पना ये ईसा बिन मरियम के बारे में ना बड़ी नाजेबा बातें करती हैं, इनसे बुलाएं, इनसे पूछें कि ईसा बिन मरियम के हवाले से आपका अकीदा क्या है। बादशाह ने बुला भेजा। अब दोबारा तलबी हुई। जब दोबारा तलबी होती है, मुसलमान दोबारा इकट्ठे होते हैं, और हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अब दोबारा तलबी के ऊपर ना हमें फिक्र लायक होगी कि अब पता नहीं हमारे साथ बनता है तो क्या बनता है। लेकिन सब ने तय किया, हम वही बात करेंगे जो दीन इस्लाम की होगी, कोई लगी लपटी बात जो है वो हम नहीं करेंगे। जब पहुंचते हैं, नजाशी सवाल करता है, मादा तकूलून फी ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम के बारे वही कहते हैं जो हमारे नबी ने इनके बारे में हमें बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की रूह हैं, इसका कलिमा है जिसे अल्लाह ने अपनी कमारी और इबादत गुजार मरियम के अंदर जागोजी फरमाया है। जब ये बात सुनी, तो बात सुनने के बाद नजाशी ये कहता है, अपना हाथ जमीन के ऊपर मारता है और एक तिनका उठाता है। तिनका उठाने के बाद वो कहता है, वल्लाही मा अदा ईसा इब्न मरियम मा कुल्त हाज़ा ऊदा, बाहुदा जो तुमने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है, वो इस एक तिनका के बराबर भी ना कम है ना ज्यादा है, वो बिल्कुल भी उसी की तरह है। तो अब जब ये बात हो गई, तो उसके बाद जो है ना वो नजाशी मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहता है कि मरहबन बिकुम बबिमन जिअतुम मिन इंदिही, कि मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ, और जिस हस्ती के पास से तुम आए हो उससे भी मरहबा कहता हूँ। वाशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह, और मैं इस बात की गवाही भी देता हूँ कि वो जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो वाकई अल्लाह का रसूल है। क्यों? क्योंकि अन्नहुल्लज़ी नाजिद फिल इंजील, कि ये वही रसूल है कि जिसके बारे में हमने इंजील के अंदर पढ़ा हुआ है। अन्नहु रसूलुल्लज़ी बशरा बिही ईसा इब्न मरियम, ये वही रसूल है कि जिसकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें दी है। अनजिलु खैसु शिअतुम, जहां दिल करता है जाओ जाकर रहो। वल्लाहु लौ काना मा अना फीही मिनल मुल्क लआतैतुहु हत्ता अकूना अना अल्लज़ी अहमिलु नालैहि व औदाअहु। अल्लाहु अकबर। ये एक बादशाह बात कर रहा है। बादशाह कहता है, अगर मुझे ममलकत खुदा दाद, ये जो ममलकत है इसके अमूर जो है ना वो मेरे दरमियान में आड़े ना आए, तो मैं खुद चल कर खुदा की कसम आपके नबी की खिदमत के अंदर हाजिर होता, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके जूते उठाता, और साथ आपको वुजू कराने की सादत भी जो है ना वो वसूल करता। अब ये बात जो है ना वो नजाशी ने कही है, और मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर ना ये मुकम्मल तौर के ऊपर हदीस लिखी हुई है, और अलामा इब्ने कसीर ने भी इस हदीस को रिवायत किया हुआ है। यानी कि उसी मकाम के ऊपर वहीं पर खड़े हो गए नजाशी ने जो है ना वो कलमा पढ़ लिया था। अब ये वही नजाशी है कि जब ये फौत हो गया था, विसाल फरमा गए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया था। गायबाना नमाज जनाजा पढ़ना ठीक है नहीं ठीक, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये वही नजाशी हैं कि इसी मकाम के ऊपर इन्होंने कलमा पढ़ लिया था, और उसके बाद मुसलमानों को इन्होंने कहा, मेरे मुल्क में जहाँ चाहो आराम से रहो, कोई भी तुम्हारे साथ बद कलामी नहीं कर सकता, अगर किसी ने की तो मैं तवान लगाऊंगा। और ये बात उसने 3 मरतबा ये जुमला दोहराया था। अब उसके बाद वो नुमाइंदे जो है ना वहाँ से खाइब खासर होकर ना वो वापस लौट जाते हैं, वापस वहाँ से आ जाते हैं। तो अजीज साथियों, ये वो चीज़ है कि जिसके लिए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सारे के सारे सहाबा को जो है ना वो वापस जो है ना वो वहाँ से भेजा था। अजीज साथियों, इसके अलावा एक और चीज़ जहाँ पर मनकूल है कि इमाम बहकी उन्होंने जो है ना सुनन अल कुबरा के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नजाशी की तरफ ना एक ग्रामी नामा भी लिखा था, एक खत मुबारक भी लिखा था, जिसके अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बाकायदा नजाशी को इस्लाम की दावत भी दी थी, और जो मुसलमान महाजरीन उसके जो है ना वो मुल्क के अंदर रह रहे थे उनके साथ हुस्न सलूक करने की तलकीन भी फरमाई थी। खत लंबा है, मैंने उसका जो है ना वो
एक खुलासा जो है ना वो आपके सामने रख दिया है, ठीक है। जब ये ग्रामीनामा, जब ये ख़त मुबारक नजाशी को मिलता है, तो नजाशी जो है ना वो उसी वक़्त ही दावत इस्लाम को कबूल करता है और मुशर्रफ अलैहिस्सलाम हो जाता है। मुशर्रफ अलैहिस्सलाम होने के बाद वो एक ख़त जवाबन मेरे आका की खिदमत के अंदर जो है ना वो लिखता है, ठीक है। अब उस ख़त का जो है ना वो मैं सिर्फ़ तर्जुमा कर देता हूँ। ये अरीदा, ये ख़त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजाशी बिन अबजर की तरफ से लिखा जा रहा है। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला के आपके ऊपर सलाम हो, उसकी रहमतें हों, उसकी बरकतें हों। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय उस ज़ात के जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ग्रामीनामा मुझे मिल गया है। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ आपने लिखा, आसमान और ज़मीन के रब की कसम, ईसा इससे ज़ायद नहीं है। जो हज़ूर ने हमारी तरफ भेजा, हमने इसको पहचाना और हमने आपके चचा के बेटे और आपके हमराइयों की मेज़बानी की, जो है ना वो बस मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिनकी तस्दीक की गई है। मैंने हुज़ूर की बैत की, हुज़ूर के चचाज़ाद भाई की भी बैत की और मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इसके हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल किया। मैं हुज़ूर की खिदमत में अपना बेटा बारीखा भेज रहा हूँ। मैं अपने नफ्स के सिवा किसी चीज़ का कोई मालिक नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाएँ तो मैं हाज़िर खिदमत हो जाऊँ। बस मैं गवाही देता हूँ कि हुज़ूर का हर फरमान हक़ के ऊपर है। तो अज़ीज़ साथियों, ये बादशाह नजाशी के इस्लाम लाने की बात थी और कई सारे जो है ना वो सहाबाए किराम उसी जगह के ऊपर ही रह गए थे। कुछ सहाबा ने वहाँ से हिजरत करके मदीना की तरफ भी आए, कुछ मक्का की तरफ भी आए। अब ये हिजरत की बात जो है ना लंबी हो जाती है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ये वो हिजरत हबशा है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, खुदा के हुक्म से पहली मर्तबा भी हुई और दूसरी मर्तबा भी हुई। तो अज़ीज़ साथियों, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। अगर एक जगह के ऊपर आपका रहना मुश्किल बन रहा है, तो वहाँ से हिजरत करने का हुक्म खुदा देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।